समान नागरिक संहिता को लेकर गरमा रखी है सियासत। क्या है समान नागरिक संहिता? ब्रिटिश राज में ही हुआ था सबसे पहले इसका जिक्र। अंबेडकर ने भी की थी चर्चा। आजादी के बाद साहबानो केस में यूसीसी का हुआ था जिक्र। कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, किस राज्य में है लागू और कहां चल रही है इसकी बात। यूसीसी का किस लिए हो रहा विरोध। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं यूएस संदेश। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत गरमा रखी है। केंद्र की मोदी सरकार जहां यूसीसी बिल को संसद में पेश कर लागू करवाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष नेता इसे पेश करने से रोकना चाहते हैं। इस बीच अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने यूसीसी के समर्थन में बोलते हुए यह कहा कि एक घर में जब दो नियम नहीं चल सकते, तो देश में दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कुछ लोग देश में मौजूद हैं जो मुसलमानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। पीएम मोदी के इस बयान की बात से विपक्ष उन पर हमलावर हैं और यूसीसी को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा इस मुद्दे को कई सालों से उठा रही है, लेकिन यूसीसी का मुद्दा कई दशक पहले से देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं आखिर सबसे पहले कब हुआ यूसीसी का जिक्र, क्या है इसके विरोध की वजह। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य हर धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी के लिए एक समान करना है। इसका मतलब है कि सभी धर्म, जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए भारत में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत के मामलों के नियम एक जैसे होंगे। यूसीसी का जिक्र मोदी सरकार से पहले भी हो चुका है। दरअसल 1835 में ही ब्रिटिश सरकार ने अपराधों, सबूतों और कई अन्य विषयों पर समान नागरिक कानून लागू करने की बात कही थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू या फिर मुस्लिम धार्मिक कानूनों को बदलने को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यूसीसी का जिक्र किया था। 1948 में संविधान सभा की एक बैठक में अंबेडकर ने यूसीसी को भविष्य के लिए अहम बताया था और इसे स्वैच्छिक रखने की बात कही थी। अंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। संविधान सभा की एक बहस के दौरान अंबेडकर ने यह कहा था, समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है। विवाह, विरासत क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता के मुख्य लक्ष्य हैं। यूसीसी भी वैकल्पिक होना चाहिए। देश आजाद होने के बाद से यूसीसी का जिक्र उस समय हुआ जब 3 तलाक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल यह चर्चित साहबानो केस है, जिसमें इंदौर के एक वकील ने उन्हें तलाक दे दिया था। साहबानो का निकाह छोटी उम्र 1932 में हो गया था और उनके 5 बच्चे थे। इस बीच 1914 के बाद उनके पति अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। साहबानो पहले से ही अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों ने समझौता कर अलग होने का फैसला किया। समझौता के अंतर्गत साहबानो को उनके पति ने 200 रुपए देने थे, लेकिन बाद में वह मुकर गया। गुजारा भत्ता न दिए जाने के 62 साल बाद साहबानो ने इंदौर की एक अदालत का रुख किया। अदालत में पति ने मुस्लिम लॉ बोर्ड का हवाला देते हुए यह कहा कि वह गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उसे 20 रुपए देने का निर्देश दिया। इतने कम पैसों में साहबानो का घर नहीं चल पा रहा था। इसके चलते उसने बाद में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को 169 रुपए देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले से जब पति संतुष्ट नहीं हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने हाईकोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने 1985 में हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद से एक बड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने यह कहा कि देश में अब समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि गोवा में यह कानून पहले से ही लागू है। गोवा को संविधान का विशेष दर्जा मिला है। राज्य में सभी धर्म जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके अंतर्गत सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान है। वहीं असम, उत्तराखंड और गुजरात की भाजपा सरकारों ने इसे लागू करने के लिए कदम बढ़ाया है। गौरतलब है कि यूसीसी लागू होने को मुस्लिम समुदाय उनके धर्म में दखल देना मान रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि शरीयत के तहत मुसलमानों के लिए कानून अलग है और इसमें महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, इसलिए यूसीसी की जरूरत नहीं है। उनका मानना यह है कि यूसीसी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा।
तो इस खबर में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमें टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए युवा संदेश। धन्यवाद।